डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। पिछली बार अपन ने एक वीडियो बनाया था जिसमें अपन ने ये बताया था कि BSc जूलॉजी करने के बाद में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या कैरियर है उसका, कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं या कौन कौन सी जॉब है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज फिर अपन एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वो वीडियो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि MSc जूलॉजी करने के बाद में स्टूडेंट के सामने क्या स्कोप है, वो क्या कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट MSc करता है जूलॉजी के अंदर और जूलॉजी के अंदर MSc करने के बाद में उसके पास में कई ब्रांचेज होती है कि उसने MSc किस में किया है। जैसे MSc जो जूलॉजी करता है तो जब उसके 2 साल का ये कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है और 2 साल के कोर्स में जो प्रीवियस क्लास होती है वो सब के लिए सेम होती है, लेकिन जो फाइनल क्लास होती है उस फाइनल क्लास के अंदर स्पेशल पेपर होते हैं। जैसे स्पेशल पेपर किसके होते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी है। ठीक है, तो आपको जो स्टूडेंट MSc करता है जूलॉजी के अंदर उसका प्रीवियस सभी का समान है, चाहे वो कौन से ही स्पेशलाइजेशन किया हो, लेकिन फाइनल में आने के बाद में उनको स्पेशल पेपर लेने होते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है उनका। और वो स्पेशलाइजेशन किस किस में होता है, सेल बायोलॉजी में, डेवलपमेंट बायोलॉजी में, मोलिकुलर बायोलॉजी में, इकोलॉजी में होता है, इन्वायरमेंट बायोलॉजी में मान लीजिए, एंटोमोलॉजी में होता है, फिशरीज जिसमें मछलियों का अध्ययन करते हैं उसमें होता है, जेनेटिक्स में, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में और इन्वायरमेंट बायोलॉजी के अंदर। तो ये कुछ स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, और उन स्पेशलाइजेशन करने के बाद में क्या होता है कि उन स्पेशलाइजेशन की अलग वांट्स निकलती है, अलग रिक्रूटमेंट होता है, तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे जिक्र करूँगा। तो एक स्टूडेंट जिसने MSc कर रखा है, MSc जूलॉजी कर रखा है, उसके सामने क्या मैं अपन यहाँ पे जो मैं स्पेशल एम्फेसाइज करूँगा MSc जूलॉजी का। देखिए, आज के समय में सबसे अच्छा जो जॉब माना जाता है वो टीचिंग का जॉब है। और उस टीचिंग के जॉब में भी अगर किसी को कॉलेज टीचिंग का अगर जॉब मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है। और एक MSc जब स्टूडेंट करता है तो उसका सबसे पहला एम यही रहता है कि मैं जाकर कहीं या तो कॉलेज से प्रोफेसर बनूं या फिर मैं रिसर्च में जाऊं। तो ये सबसे पहला अपन ने जो बताया कि प्रोफेसर का पद मान लीजिए या प्रोफेशन मान लीजिए, ये प्रोफेसर का पद है, आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, UGC या CSIR के द्वारा टेस्ट होता है जिसको अपन CSIR नेट के नाम से बोलते हैं, वो UGC नेट के नाम से भी बोलते हैं, JRF के नाम से भी बोलते हैं। ICAR भी एक टेस्ट लेता है जिसमें JRF और SRF का टेस्ट होता है। इसी तरीके से स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, प्रत्येक स्टेट अपना एक टेस्ट लेता है। इसी तरीके से GPAT भी होता है और ICAR भी अपना टेस्ट लेता है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि उस प्रोफेसर पद के लिए आपको क्या चाहिए, MSc मिनिमम 55% में होना चाहिए। और MSc होने के बाद में भी आप एलिजिबल नहीं है उस प्रोफेसर पद के लिए। MSc करने के बाद में आपको नेट या स्लेट करना होता है। तो नेट का एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल का टेस्ट होता है जिसके अंदर जो CSIR UGC लेती है, ICAR भी लेता है और ICAR भी लेता है। तो ये जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट उनको देना पड़ता है और वो टेस्ट क्लियर करने के बाद में वो स्टूडेंट है उस एग्ज़ाम के लिए, प्रोफेसर पद के लिए एलिजिबल हो जाता है। और जब भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है उसमें वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में फिर उसको रिटन टेस्ट देना होता है और इंटरव्यू टेस्ट देना होता है। तो सबसे पहला है प्रोफेसर का पद। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेट क्लियर करना पड़ेगा जिसमें 2 पेपर होते हैं और वो दोनों पेपर क्लियर करने के बाद में आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं और किसी भी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज के अंदर बन सकते हैं। तो ये सबसे पहला टारगेट रहता है, कोई भी MSc का स्टूडेंट हो उसका यही टारगेट रहता है और ये सबसे प्रेस्टीजियस जॉब है। तो इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यद्यपि IAS कहते हैं आजकल IAS बनना ईजी है, लेकिन प्रोफेसर बनना
कठिन है। तो वो वास्तव में कठिन है, क्योंकि एमएससी करो, उसके बाद में नेट स्लेट का एग्ज़ाम दे करके वो टेस्ट क्लियर करो, उसके बाद में फिर जब रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पर फिर आपको रिटन टेस्ट में बैठना होता है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो लंबा प्रोसेस है ये। तो ये एमएससी जूलॉजी का स्टूडेंट कर सकता है। इसके अलावा देखिए, जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, प्रत्येक स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है और उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, जिसमें जूलॉजी का स्टूडेंट एलिजिबल होता है। रेंजर की पोस्ट निकलती है, उसमें वो एलिजिबल होता है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है फॉरेस्ट ऑफिसर की, जो कि प्रत्येक स्टेट एग्जाम लेता है। इसके अलावा नेशनल लेवल के ऊपर आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो जूलॉजी का स्टूडेंट दे सकता है। साइंस के सभी स्टूडेंट दे सकते हैं उस एग्ज़ाम को, और ये नेशनल लेवल का टेस्ट है और बहुत ही अच्छा टेस्ट माना गया। इसके अलावा, क्योंकि जब नेट का टेस्ट होता है तो साथ में जेआरएफ का टेस्ट भी उसी को माना जाता है, नेट और जेआरएफ होता है। तो जो जेआरएफ क्लियर कर लेता है वो स्टूडेंट को फेलोशिप मिलती है, और फेलोशिप मिलने के बाद में वो पीएचडी कोर्स कर सकता है। तो उसके लिए रिसर्च के द्वार खुल जाते हैं। पीएचडी करने के बाद में रिसर्च के द्वार खुल जाते हैं, और वो रिसर्च जो के लिए उसकी जो पोस्ट है, रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट निकलती है खूब सारी, वो जेडएसआई में भी निकलती है, आईसीएमआर में भी निकलती है, आईसीआर में भी निकलती है, और सीएसआईआर में भी निकलती है। और विभिन्न प्रकार की जो प्राइवेट कंपनी बायोटेक्नोलॉजी की है, माइक्रोबायोलॉजी की है, और वो खूब सारे रिसर्च करते हैं। आरएनडी डिपार्टमेंट के अंदर रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट निकलती है, तो वो उस नेट के थ्रू जा सकते हैं। तो अपन ने एक तो प्रोफेसर के पद की यहाँ पे जिक्र किया, दूसरा रिसर्च के बारे में, क्योंकि पीएचडी करने के बाद में रिसर्च में जा सकते हैं, तो रिसर्च के लिए खूब सारे द्वार खुले होते हैं। और तीसरा अपन ने बताया स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम, और स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम में अपन ने बताया कि प्रत्येक स्टेट के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पोस्ट निकालता है, जूलॉजी का स्टूडेंट वहाँ पर एलिजिबल होता है। और चौथा अपन ने बताया आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसके अंदर बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है ये। तो ये चार जॉब जो मैंने आपको जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए बताई है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है। इसके अलावा देखिए, जो मेराइन साइंस के अंदर एमएससी करता है, वो गवर्नमेंट के अंदर मेराइन साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, बहुत अच्छा जॉब माना जाता है। जूलॉजी में एमएससी करने के साथ में अगर किसी स्टूडेंट ने एंटोमोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रखा है, एंटोमोलॉजी में कीट विज्ञान में कर रखा है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बार बार हर एक स्टेट के अंदर खूब सारी पोस्टें निकलती है गवर्नमेंट की, जिसमें वो अप्लाई कर सकता है। एमएससी जूलॉजी के साथ में अगर किसी स्टूडेंट ने फिशरीज के अंदर अगर स्पेशलाइजेशन कर रखा है, तो वो फिशरीज डिपार्टमेंट है, वो फिशरीज ऑफिसर या डिप्टी फिशरीज ऑफिसर की पोस्टें निकालते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी पोस्टें मानी जाती है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जो है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें काफ़ी पोस्टें निकलती है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होती है, उसमें पोस्ट निकलती है। किसी में अगर अभिव्यक्ति अच्छी है, उसका अगर किसी एक लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कंट्रोल है और नॉलेज अच्छा है, तो वो विभिन्न प्रकार के चैनल्स के अंदर, जैसे एनिमल प्लेनेट है, नेट जियो, डिस्कवरी और नीड जूलॉजिस्ट, ये एनिमल प्लेनेट, नेट जियो और डिस्कवरी है, वहाँ उन चैनल्स के ऊपर एनिमल्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री दी जाती है। तो वहाँ पर भी अपना वो कैरियर है वो स्टार्ट कर सकता है, और वो बहुत ही अच्छा जॉब है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के म्यूजियम है, बायोलॉजिकल गार्डन्स है, जू क्रिएटर्स है, जू कीपर्स है, इनकी भी बहुत सारी पोस्टें निकलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें भी निकलती है इसके अंदर, तो वो बहुत ही बढ़िया जॉब है। ये पर्टिकुलर जो जॉब मैंने आपको बताई है, ये केवल और केवल साइंस हैंड या फिर जूलॉजी वाला स्टूडेंट है वो दे सकता है, तो उसके लिए ये। फिर कुछ कॉमन एग्जाम होते हैं जो सभी ग्रेजुएट दे सकते हैं, उसमें एमएससी जूलॉजी वाला भी दे सकता है। जैसे आईएएस का एग्जाम है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, वो सभी स्टूडेंट दे सकते हैं, एमएससी जूलॉजी का स्टूडेंट दे सकता है। आरएस प्रत्येक स्टेट है वो में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है,
वहाँ पर उसकी स्टेट के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो होती है उसके लिए वो रिक्रूटमेंट करता है, तो वो एग्ज़ाम वो दे सकता है। इसके अलावा कैट, CDS, SSC के एग्ज़ाम, CGL के एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम, वो सारे एग्ज़ाम तो वो दे ही सकता है। तो इस प्रकार से MSc जूलॉजी के स्टूडेंट के सामने बहुत सारे बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अलावा वो अपना अगर खुद का भी बिजनेस करना चाहे तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, जिसमें जूलॉजी BSc जूलॉजी की जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि अपना खुद का काम भी कर सकता है। तो ये एक MSc जो जूलॉजी किया हुआ है वो बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। जैसे हाउस पेट का काम है, लाइव स्टॉक का काम है, फिशरीज एक्वेरियम बनाना है, पोल्ट्री फार्म का काम कर सकते हैं, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन का काम कर सकते हैं, रेशम पालन का काम कर सकते हैं, पर्ल कल्चर का काम कर सकते हैं, पिग फार्मिंग का काम है, सीप फार्मिंग का काम है, कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, अपना ट्यूटर बन सकते हैं, गूगल पे जाकर के अपना ब्लॉग भी बना सकते हैं। तो ये खुद के स्वयं के काम भी है वो खूब कर सकता है। तो इस प्रकार से ये आज का जो वीडियो है वो मैंने आपको बताया कि इसमें एक MSc किया हुआ स्टूडेंट है वो क्या क्या कर सकता है, उसका क्या कैरियर है आगे। तो इस प्रकार से ये आज का अपना वीडियो। थैंक्स।